बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज़ आप लोगों को पता है कि आप सबकी कंप्यूटर साइंस की बुक चेंज हो गई है बेटा, मैं आप सबको बुक PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगी। फिर भी आप बाज़ार विज़िट करते रहिएगा, जैसी आपको बुक अवेलेबल होती है आप सब बुक ख़रीद लें। ओके जी। 9th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ सॉल्विंग। बेटे, अगर आपकी डेली लाइफ में बात की जाए, आप कोई भी काम करते हैं तो जब तक वो काम आप कंप्लीट नहीं करते तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एक प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म इज़ नोन एज प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, आपने अपने घर से अपने स्कूल जाना है, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। जब तक आप स्कूल नहीं जाते तब तक ये आप क्या कर रहे हैं, जब तक आप स्कूल नहीं जाते तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो बेसिकली आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आप किस तरह जाते हैं, बहुत से तरीके हैं घर से स्कूल जाने के। अगर नज़दीक है तो आप पैदल चले जाएँ, वरना आप गाड़ी में चले जाएँ। तो बेसिकली घर से स्कूल जाने तक ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाता तो बेसिकली वो क्या होता है, वो प्रॉब्लम होता है। एज बेटा, इससे पहले जितना भी आपने कंप्यूटर पढ़ा है उसमें आपने यूजेस ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा माउस कैसे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड कैसे यूज़ करते हैं, प्रिंटर कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अब से पहले तक जितना कंप्यूटर आपने पढ़ा है उसमें आप एज ए यूज़र, आप कंप्यूटर जितना भी आपने कंप्यूटर पढ़ा है उसमें आप एज ए यूज़र थे। लेकिन अब यहाँ पे हम किस तरह पढ़ेंगे, हम एज अ प्रोग्रामर पढ़ेंगे, एज अ डेवलपर पढ़ेंगे। कि हम किस पढ़ेंगे भी और सोचेंगे भी किस तरह, एज अ डेवलपर सोचेंगे। फॉर एग्जांपल एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम क्योंकि कंप्यूटर में किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, हम प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि जब हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है, हमें एक ऑलरेडी मौजूद सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट करना होता है या एक न्यू सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम बेसिकली इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम, यानी हम पहचान करते हैं कि हमारी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, वो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है, वो कौन सी ऐसी नीड्स हैं जिनकी बेसिस पे हमें एक नए सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और जब हम वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बेसिकली इसमें हम अपनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर एक यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि उसने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूज़र को उस बेसिक कैलकुलेटर में उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दिस यूनिट इंट्रोड्यूस द मेथडोलॉजीज टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व एन एन इफेक्टिव मैनर। बेसिकली इसमें हम अपने वो मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका मसला क्या है, वो कौन सी रिक्वायरमेंट है जिनकी बेसिस पे आप चाह रहे हैं कि आप एक नया सॉफ्टवेयर बना सकें। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, और हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपकी प्रॉब्लम में जब आप प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर रहे हो तो कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी का मतलब है उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने कहा है कि एक मुझे सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, तो बेसिकली आपको उसमें पता होना चाहिए कि उसमें 4 बेसिक ऑपरेशन होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर डेवलपर खुद से उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डाल दे, फॉर एग्जांपल कॉस, साइन, टेंजेंट वगैरह फंक्शनैलिटी डाल दे, तो जब आप डेवलपर बना के जब अपने कस्टमर को दे तो कस्टमर तो कहे जी मैंने सिंपल कैलकुलेटर कहा था जिसमें सिर्फ 4 फंक्शनैलिटी। इसलिए आपकी जो भी आप जब अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें तो उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। आप श्योर होने चाहिए कि आपने क्या चीज़ बनवानी है, ताकि डेवलपर उसी के मुताबिक आपको चीज़ बना के दे। Second point, a well-defined problem is one that does not contain any ambiguity. All the conditions are clearly specified and well-defined. तमाम की तमाम conditions जो है वो specified होनी चाहिए। specified का क्या मतलब है कि देखिए, जैसे आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर दिया, देन आपको स्पेसिफाई होना चाहिए कि आपकी स्पेसिफिकेशन आपको देनी है अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल, यूज़र चाहता है जी प्लस वाला बटन राइट साइड पे हो, माइनस वाला लेफ़्ट साइड पे हो, इसका इंटरफेस ऐसे होना चाहिए, इसमें कलर स्कीम ये यूज़ होनी चाहिए। तो बेसिकली हम
क्या करते हैं हम, सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले आपका जो डेवलपर है वो एक पेपर वर्क करता है जिसपे वो रिक्वायरमेंट फेज में क्या करता है, आपसे तमाम रिक्वायरमेंट ले लेता है। यानी कि आप कौन से बेसिक ऑपरेशन आपके परफॉर्म होने चाहिए, कौन सी बेसिक फंक्शनलिटी होनी चाहिए, और उसके अलावा वो ये भी ले लेता है कि आपको किस तरह का इंटरफेस चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपने कैलकुलेटर बनाना है तो कौन सा बटन कौन सी साइड पर होना चाहिए, कौन सी कलर स्कीम यूज़ होनी चाहिए। अगर डेवलपर ये काम ना करे तो क्या होता है, अगर आप ये काम पहले से ना कर लें, डॉक्यूमेंट ना बनवा, बेसिकली हम रिक्वायरमेंट फेज में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें ये सारे काम हम करते हैं। अगर ये काम डेवलपर नहीं करेगा तो क्या होगा, लास्ट में जब पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद आपका कस्टमर कहेगा नहीं जी मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था। इसलिए ये सारे काम हम पहले करके अपनी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिक भी कर लेते हैं, स्पेसिफाई भी कर लेते हैं, सारी फंक्शनैलिटीज़ भी कस्टमर से पूछ लेते हैं और उसके बाद उस पर साइन करवा लेते हैं, ताकि हमें भी श्योरिटी हो कि हमें क्या बनाना है और कस्टमर को भी श्योरिटी हो कि उसने क्या रिक्वायरमेंट्स दी हैं। ये तो वो केस हो गया कि जब आपके जो कस्टमर था उसको पता था कि उसने क्या बनवाना है, उसने अपनी प्रॉब्लम को वेल डिफाइन किया। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब आपका कस्टमर आपको बता ही नहीं पा रहा होता, उसको खुद बेसिकली ये नहीं पता होता कि उसका प्रॉब्लम क्या है। जब तक उसको खुद ये नहीं पता होगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है तो वो उसको कैसे सॉल्व कर सकता है। तो तो एज ए डेवलपर हम यूज़र के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग 3 मेथड्स। गैस बैकग्राउंड नॉलेज में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच प्रॉब्लम इज हैपनिंग, इन दिस वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। हम बेसिकली वो सिचुएशंस देखते हैं, वो सर्कमस्टांसेस देखते हैं, जिनकी वो वाक़यात और हालात देखते हैं जिनकी बेसिस पे यूज़र को प्रॉब्लम आ रही है, और फिर हम उसके मुताबिक जो है क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, जैसा बहुत से ऐप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप है बेटा, इसमें बहुत से फीचर्स हैं जो पहले डेवलप हुई थी व्हाट्सएप तो उसमें नहीं थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ऐड होते गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीडियो कॉल का ऑप्शन आ गया, उसके बाद स्टेटस था, स्टेटस प्राइवेसी के 3 ऑप्शंस आ गए। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि जब 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 डेवलपर ने देखा कि यूज़र को जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसने उन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, उनको डिफ़ाइन किया और उसके मुताबिक अपने जो ऐप्स हैं उनको क्या करता गया, अपडेट करता गया। इसी तरह अगर कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, हमने सॉफ्टवेयर ख़ुद बनाना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि हम गैस करने की कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे हम गैस करने की कोशिश करेंगे कि यूज़र को हम वो सिचुएशन देखेंगे, वो सर्कमस्टांसेस देखेंगे जिसमें यूज़र को प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकें। यूज़ केसेस में बेसिकली अगर मैं इसको आपको डेली लाइफ से एग्जांपल दूँ तो बेटा आप लोगों ने कभी टॉक शो सुना हो तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे सहाफ़ी जो होते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं, उनके नाम के साथ तज्जिया कार लिखा हुआ आता है। तो बेसिकली वो क्या होते हैं बेटा, वो अपने प्रीवियस नॉलेज, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे अपनी राय दे रहे होते हैं। इसी तरह क्या होता है कि यूज़र जो है, डेवलपर जो है, वो अपने प्रीवियस नॉलेज, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे कोशिश कर रहा होता है ये आइडेंटिफाई करने की कि बेसिकली यूज़र को प्रॉब्लम क्या है, ताकि वो इजीली डिफ़ाइन कर सके प्रॉब्लम को और उसके मुताबिक वो क्या कर सके, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। या एक और आसान तरीका है, आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर की हेल्प से यूज़र को बता सकते हैं कि पिक्चर की हेल्प से डेवलपर को ये बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इसकी सिंपल एग्जांपल आप ले लें, आप जैसे घर बनाते हैं तो उससे पहले आप मैप बनाते हैं, तो उस मैप में आप सही डिफ़ाइन कर देते हैं कि मुझे यहाँ कॉरिडोर चाहिए, यहाँ रूम चाहिए, यहाँ टीवी लॉन चाहिए। ओके जी, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। बेटा आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने से पहले आप जब तक फॉर एग्जांपल आप कोई पज़ल खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो बेटा आपको जब तक पता ही नहीं है कि आपको मसला क्या है, आपने करना क्या है, तो तब तक आप कभी भी उसको कोई गेम नहीं खेल सकते। आप कोई प्रॉब्लम को जो बेसिकली आपको पता ही नहीं है, पहचान ही नहीं है कि आपका मसला क्या है या आपको क्या काम करना है। मैंने पहले भी बताया कि जब तक कोई काम नहीं होता, अनप्रोसेस्ड फॉर्म, प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म है। जब उस पर काम हो जाता है तो वो, इसका मतलब है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जब भी आपने कोई भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है तो आपके पास 5W हैं जिनका आंसर होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ।
For example, suppose your class teacher assign you a task to prepare a list of students in your class whose names start with letter A. For example, आपकी क्लास टीचर ने आपको कहा है कि आपने स्कूल में जितने भी बच्चे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उन सब की लिस्ट बनानी है और 1 वीक के अंदर बनानी है। तो बेटा आपने सबसे पहले तो डिफ़ाइन करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने तमाम बच्चे जो स्कूल में हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उनके आपने नाम लेने हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले व्हाट क्या चाहिए आपको, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, ठीक है। हु, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। वाई, क्यों, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी या लिस्ट बनानी है। व्हेन, कब तक ये काम करना है, विद इन अ वीक। वेयर, कहाँ करना है, स्कूल में करना है। तो कोई भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप पहले, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए या आप एज आप कस्टमर हैं, तो आपने जब भी अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है या आपने डेवलपर के पास जाके, आपने प्रोग्रामर के पास जाके, या आपने खुद भी कोई प्रोग्राम डेवलप करना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट, हु, वाई, व्हेन एंड वेयर। इन तमाम क्वेश्चंस के आपके पास आंसर हों तो दैट्स मीन कि आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली डिफाइन भी कर रहे हैं और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है छोटी सी। फॉर एग्जांपल रेड लाइट, हम लोगों ने बेसिकली जब बचपन में सिग्नल्स पढ़े थे, दैट्स मीन रेड लाइट्स मीन टू स्टॉप, या येलो लाइट मीन्स चलने के लिए तैयार हो जाओ, सोल्यूशन, एंड ग्रीन लाइट मीन चल पड़ो। तो इसी तरह आपकी रेड लाइट को अगर हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट करें तो रेड लाइट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है, कोई यूज़र को कोई प्रॉब्लम है जिसकी बेस पे, या प्रोग्रामर जो है वो क्या करना चाहता है, कोई ना कोई प्रोग्राम डेवलप करना चाहता है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। येलो लाइट मीन्स एनालाइज का मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सब डिवाइड, इसमें आप अपने एनालाइज करते हैं कि आपको प्रॉब्लम है क्या, और आप अपनी मेन प्रॉब्लम को सब डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सिंपल कैलकुलेटर आप बना रहे थे तो उसमें 4 बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आपने क्या किया कि आपने अपनी मेन प्रॉब्लम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में एंड डिवाइड में। और उसके बाद आपने ये देखा कि आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं। तो आपने तमाम सॉल्यूशंस को देखा और आपने देखा कि इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, एंड देन आपने सॉल्यूशन चूज़ कर लिया। बेटा आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, इस वजह से हमने थोड़ा सा पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है, अगर आप एक लेक्चर भी मिस करेंगे दैट मीन कि आपको, जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं समझेंगे आपको अगला लेक्चर नहीं समझेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।